नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नंबर 6 में। देखिए, इस सीरीज में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत भक्ति काल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, भक्ति काल की आपकी 6वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले हम सभी लोग आदिकाल पर पढ़ रहे थे, जिसकी 10 क्लास हम सभी लोग कंप्लीट किए हैं। तो जितनी भी क्लास आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कंप्लीट हो चुकी हैं, सभी क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी ये सूरदास से संबंधित रहने वाली है। सूरदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितनी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सभी इस क्लास में जो है ली गई हैं। इससे पहले वाली क्लास में देखो हम सभी लोग तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास का जन्म कब हुआ था? बताइए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1234 ईस्वी में, 1478। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1478 ईस्वी में रूनकता गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूनकता गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर संवत की बात की जाए तो संवत जो है यहाँ पर हो जाएगा 1535। 1535 विक्रम संवत में हुआ था। देखिए, काफ़ी बार इनका जो है वास्तविक नाम पूछा जाता है। वास्तविक नाम इनका क्या है? तो वास्तविक नाम इनका जो है सूरध्वज है। इसी तरह से दोस्तों इनका एक बचपन का नाम पूछा जाता है। बचपन का नाम इनका था मदन मोहन। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इनसे संबंधित पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। देखिए, इनको जो है सूरदास की उपाधि किसने दी थी? तो इनके गुरु जो है वल्लभाचार्य ने दी थी। वल्लभाचार्य। अगर पूछ लिया जाए इनके गुरु कौन है, तो वल्लभाचार्य जो है इनके गुरु माने जाते हैं। देखिए, कृष्ण के जो है वे ये वैष्णव भक्त थे और इनसे संबंधित आगे के प्रश्न हम सभी लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? बताइए, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, पूछा गया है। तो दोस्तों वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास जी द्वारा रचित कितने ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं? बताइए, मुख्यतः कितने ग्रंथ जो है उपलब्ध हुए हैं? तो यहाँ से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ग्रंथ जो है उपलब्ध हुए हैं। जिसमें से है दोस्तों सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। ये 5 ग्रंथ इनके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि जो है ग्रंथ इनके उपलब्ध हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर सारावली कृति के रचनाकार कौन है? बताइए, सूर सारावली कृति के रचनाकार कौन है? दोस्तों सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सूर सारावली, इसका रचना काल अगर पूछा जाए तो संवत 1602 में हुआ था। इसका रचना काल ये है दोस्तों। इसमें जो है अगर छंदों की बात करें, छंद कितने हैं? तो 1107 छंद हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि सूर सारावली में कितने छंद हैं? तो 1107 इसमें छंद हैं दोस्तों। देखिए, ये एक बृहद होली गीत के रूप में जो है इसकी रचना हुई है। ब्रज प्रदेश में 1 महीने तक कृष्ण की लीलाओं का गान होता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों का इसमें जो है सूर सारावली में वर्णन किया गया है। किस तरह का ये जो है इसकी रचना हुई थी? तो बृहद होली गीत के रूप में इसकी रचना इन्होंने की है। अगला प्रश्न देखिए, सूर सारावली रचना में कितने छंद संग्रहित हैं? बताइए, कितने छंद हैं दोस्तों? तो 1107 हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? बताइए। तो सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। देखिएगा, सूरदास जी ने रचना की थी जिसमें कहा था, अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत, चलत असंगत चाल। देखिए, इस पद में जो है सूरदास ने माया तृष्णा से लिपटे मनुष्य की व्यथा का सजीव चित्रण किया था। वो जो है इस पद में कहते हैं कि हे गोपाल, अब मैं बहुत नाच चुका हूँ, काम और क्रोध का जामा पहनकर, चिंतन की जो है माला गले में डालकर, महामोह रूपी नूपुर बजाता हुआ, जिससे निंदा का रसमय शब्द जो है निकलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पंक्तियां हैं जो कि सूरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है? बताइए, इनमें से जो है सूरदास की रचना कौन सी है, पूछा गया है। बताइए, इनमें से कौन सी सूरदास की रचना है? रामचरितमानस, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला या फिर प्रेम वाटिका। देखिए, गोवर्धन लीला जो रचना है दोस्तों, ये सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास की ये रचना है। इसी तरह से रामचरितमानस जो है दोस्तों, ये तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जी की है। रास पंचाध्यायी जो है नंददास जी की रचना है। बात की जाए दोस्तों प्रेम वाटिका की, तो ये रसखान की रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है रचनाएं आपकी। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास जी किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? बताइए, किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। देखिए दोस्तों,
वात्सल रस के सम्राट भी पूछा जाता है, कहीं पर पूछ लिया जाए अगर वात्सल रस के सम्राट कौन है, तो सूरदास बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इनको वात्सल रस का जो है सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में यशोदा और श्री कृष्ण के बीच ममता और वात्सल्य का जो है बड़ी मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, इसलिए इनको जो है वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास के दृष्टकूट जो पद हैं वो किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं, बताइए किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं, तो साहित्य लहरी आपका सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य लहरी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि भक्तिकालीन के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए कौन से कवि जो हैं वो भक्तिकालीन के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं, सही उत्तर आपका हो जाएगा तुलसीदास। देखिए दोस्तों ये भक्तिकालीन के जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चरण कमल बंधव हरिराई, ये पंक्ति जो है किसकी है, बताइए ये पंक्ति किसकी है। देखिए सूरदास की ये पंक्ति है दोस्तों, चरण कमल बंधव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दुर्साई, बहिरे सुने मूक पुन बोले, रंग चले से छत्र धराई। ये जो है पंक्तियाँ सूरदास की हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस कवि को जन्म से अंधा माना जाता है, तो आप सभी को पता होगा सूरदास जी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास जी किसके परम भक्त थे, तो श्री कृष्ण जी के जो है परम भक्त थे, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति शाखा के एक जो है कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर सागर में कुल कितने पद संकलित हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है सूर सागर में कुल कितने जो पद हैं संकलित हैं दोस्तों, बताइएगा। तो लगभग जो है 1 लाख पद संकलित हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 1 लाख पद। देखिए जो वर्तमान संस्करण है दोस्तों उसमें जो है 5000 ही पद मिलते हैं, लेकिन कुल पद की अगर बात करें तो 1 लाख पद जो है सूर सागर में संकलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुर पच्चीसी किसकी रचना है, बताइए सुर पच्चीसी जो है ये किसकी रचना है, प्रश्न नंबर 15, सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सूरदास जी की ये रचना है दोस्तों सुर पच्चीसी, सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, सूरदास जी के बचपन का क्या नाम था, बताइए बचपन का क्या नाम था दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16 का। देखिए बचपन का नाम इनका मदन मोहन था, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नंददास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइए नंददास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो विठलनाथ थे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे, बताइए अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे, तो सूरदास जी ही अष्टछाप के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, देखिए अष्टछाप में जो है 8 कवि थे, कितने कवि थे, 8 कवि थे, जिसमें से कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्बल दास और सूरदास, 8 कवि थे दोस्तों। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए, काफ़ी बार पूछा गया कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र जो है विठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, विठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। कब स्थापना की थी, तो 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, बताइए, तो 1565 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अष्टछाप के अंतर्गत कितने कवियों को सम्मिलित किया गया था, तो दोस्तों 8 कवियों को संकलित जो है इनमें सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विठलनाथ के पिताजी का क्या नाम था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके पिताजी का नाम था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को ही जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कवि कौन है, बताइए इसके प्रतिपादक कवि कौन है, तो वल्लभाचार्य सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अणुभाष्य रचना के रचनाकार कौन है, बताइए अणुभाष्य रचना के रचनाकार कौन है, तो विठलनाथ की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कौन से कवि महान संगीतज्ञ थे, बताइए 8 कवियों में से कौन से कवि थे जो महान संगीतज्ञ थे, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर कुंभन दास। कुंभन दास जो थे दोस्तों वो महान संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों को किसका सखा माना जाता है, बताइए किसका सखा माना जाता है, तो श्री कृष्ण भगवान का सखा इनको माना जाता है। ये जो 8 कवि थे दोस्तों अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया करते थे और कृष्ण का सखा इनको जो है माना जाता था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के चचेरे भाई कौन थे, बताइए तुलसीदास के चचेरे भाई कौन थे दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, तो नंददास जो थे दोस्तों ये अष्टछाप के कवि भी माने जाते हैं, ये तुलसीदास के चचेरे भाई थे।
अगला प्रश्न देखिए, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? बताइए, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो नंददास जी की ये रचना है दोस्तों, रास पंचाध्यायी। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? बताइए। तो दोस्तों 5 अध्यायों में ये विभक्त है। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, रास पंचाध्यायी रचना किस छंद में लिखी गई है? बताइए, किस छंद में लिखी गई है? सोरठा, दोहा, चौपाई या फिर रोला? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रास पंचाध्यायी की जो रचना है ये रोला छंद में की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आज की क्लास के कुल 30 प्रश्न हम सभी ने कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नई क्लास में कल फिर से हम सभी लोग इसके आगे के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी क्लास को देखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें।